अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे लाहौर पुलिस या पंजाब पुलिस के अंदर छुपे डाकुओं और चोरों की, जिनकी निशानदही आइंदा चंद रोज़ में भी होने वाली है। और उसके साथ साथ गुज़िश्ता कई रोज़ से आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे कि बहुत से पुलिस एहलकार जो डकैतियों के अंदर, अगवा के अंदर या दीगर जो जराइम के अंदर मुलविस हैं, उनको बेनकाब किया जा रहा है। इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से जब उन्होंने जो है इस ओहदे का जो कलमदान संभाला, तो उसके बाद उनकी एक प्रायोरिटी थी कि पंजाब को क्राइम फ्री करना है। और उस हवाले से जहाँ पे मुख्तलिफ इक़दाम किए गए, वहीं पे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD की तश्कील भी अमल में लाई गई। और उसकी जानिब से अब तक जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं। मुतअद्दिद अफराद, मुतअद्दिद डाकू, मुतअद्दिद क्रिमिनल जो हैं वो CCD के साथ मुकाबले में मारे जा चुके हैं। और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा, जहाँ पे पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जहाँ पे ये बरमला कहा गया कि पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला जो हैं वो जराइम से पाक हो रहे हैं और ज़ीरो क्राइम रेशो जो है वो कई अज़ला में पहुँच चुकी है। वहीं पर बहुत से अज़ला ऐसे भी हैं जहाँ पे क्राइम की रेशो बतदरीज जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे वाक़यात जो हैं वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनते जा रहे हैं, जिसमें पुलिस एहलकार ही डाकू निकल रहे हैं, पुलिस एहलकार ही अगवाकार निकल रहे हैं, पुलिस एहलकार ही लूट मार के अंदर मुलविस हैं। तो इस तरह अगर हालिया चंद दिनों के वाक़यात को मद्देनज़र रखा जाए तो देखा जाता है कि लाहौर का इलाका शाहदरा, जहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर जो रात को ड्यूटी करता था और दिन को वारदातें करता था, उसका टारगेट अपने इलाका जहाँ पे वो रहता था, उसका वही जो टारगेट था, वहीं के लोग थे, क्योंकि उन सब लोगों को वो जानता था, कई सालों से वहाँ पे रह रहा था और उसको हर शख्स का पता था कि किसके पास पैसे हैं, कौन किस वक्त कहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करता है, कारोबारी लोग हैं, उनकी तमाम रूटीन्स का पता होता था और इसी वजह से वो उनके साथ वारदातें करता था। इसी तरह एक और वाक़या, जब इसको पकड़ा गया तो उसमें सब इंस्पेक्टर का केस जो है वो भी CCD के हवाले किया गया। फिर इसके बाद CCD का एक इंस्पेक्टर जो है वो अगवा बराए तवान की वारदात में मुलविस होता है। उस इंस्पेक्टर के साथ एक कांस्टेबल भी शामिल होता है जो एक ताजर को अगवा करते हैं। उसको अगवा करने के बाद उसके अहले खाना को धमकाते हैं कि इसको मुकाबले में पार कर दिया जाएगा अगर पैसे ना दिए। 5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया जाता है और 40 लाख रुपए उनसे डिमांड की जाती है। और जब वो 40 लाख रुपए देने जाते हैं उनके अहले खाना, तो इस दौरान लाहौर पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और उनको पकड़ लेती है, उनको बेनकाब किया जाता है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके बाद इस्लामपुरा का एक भी वाक़या जो है रूनुमा हुआ, जहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर साहब एक घर के अंदर गए, वहाँ पे उन्होंने लूट मार की और लूट मार के दौरान लाखों रुपए की नकदी और जेवरात और दीगर जो कीमती अशियाँ थी वो लूट कर वहाँ से चलते बने। लेकिन उनके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उसके बाद वो भी बेनकाब हुए। चंद रोज़ पहले जो है वो जहाँ पे पुलिस एहलकारों की बात हो रही है, वहीं पे ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी पीछे नहीं रही। ट्रैफिक पुलिस जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक स्टेट ऑफ द आर्ट लिबर्टी चौक के अंदर, लिबर्टी के करीब एक जो है वो खिदमत मरकज़ बनाया था। और इस खिदमत मरकज़ का पर्पज़ ये था कि यहाँ पे लोगों की खिदमत की जाए, वहाँ पे लोगों के लाइसेंस बनाए जाएँ, वहाँ पे लोगों के करैक्टर सर्टिफिकेट बनाए जाएँ। लेकिन कुछ करैक्टरलेस जो पुलिस एहलकार वहाँ पे तैनात थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन की ASP गुलबर्ग की जानिब से। ASP गुलबर्ग ने देखा कि उस एरिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे रात के वक्त में आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पे लाइसेंस जो हैं वो उनके बनाए जा रहे होते हैं, लेकिन उनके ड्राइविंग टेस्ट नहीं होते। ये तमाम चीज़ें जब फॉलो कर रहे थे ASP गुलबर्ग, तो उसके बाद उनकी निशानदेही की गई और बहुत से ऐसे लोग जो हैं जो इस घिनौने कारोबार में मुलविस थे, उनको बेनकाब किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज हुआ। तो जहाँ पे ऑपरेशन पुलिस, इन्वेस्टिगेशन पुलिस, CCD और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार थे, वो तमाम के तमाम पकड़े गए, कानून की गिरफ्त में आए, उनके खिलाफ मुकदमा का इंदराज हुआ। इसी तरह अगर देखा जाए तो लाहौर पुलिस के सिर्फ रवां साल का अगर डाटा देखा जाए तो लाहौर पुलिस के 88 ऐसे अफसरान और एहलकार हैं जिनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुआ। उन्होंने किसी जगह पे चोरी की, किसी जगह पे डाका मारा, किसी जगह पे लोगों को अगवा किया, किसी जगह के ऊपर मंशियात बेची और कई जगहों के ऊपर बदतमीज़ी के वाक़यात जो रूनुमा हुए। और इसी तरह बहुत से ऐसे इवेंट थे जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी मुकदमात का उनको सामना करना पड़ा। इसी तरह 28 के करीब जो पुलिस एहलकार और अफसरान हैं जिनको महकमे से बर्खास्त कर दिया गया। यानी कि अब कोई भी डाकू होगा वो सादा कपड़ों में होगा,
पुलिस की यूनिफॉर्म में होगा, ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म में होगा, वो भी पकड़ा जाएगा। और हर एक के लिए जो है वो एहतसाब जो है वो ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से यह डायरेक्शन दी गई थी कि शहर को क्राइम फ्री करना है। तो ये नहीं हो सकता कि डाकू चोर जो हैं वो तो पुलिस पकड़ती रहे और पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान जो इस तरह की वारदातें पहले भी करते थे, ये कोई नई वारदातें नहीं हैं, इससे पहले भी बहुत सी ऐसी वारदातें करते रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि एहतसाब उन लोगों का भी हो रहा है और उनमें से भी जो सीसीडी को दिए गए, जिसमें जो अनारकली का सब इंस्पेक्टर था जो शादरा में वारदातें करता था, उसको पकड़कर भी सीसीडी के हवाले किया गया। इसी तरह सीसीडी का जो अपना सब इंस्पेक्टर जो अगवा बराए तावान के वाक़े में मुलविस था, उसकी जो इंक्वायरी है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसके मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी सीसीडी के हवाले कर दी गई। और इसी तरह जितने भी पुलिस एहलकार अब संगीन जराइम में मुलविस हैं, उनको भी कोई माफ़ी नहीं है। पहले यही रवायत होती थी कि वो लोग जो हैं वो अपना महकमा उनका इंक्वायरी करता था, इंक्वायरी के अंदर वो क्लियर हो जाते थे और यह मुकदमा खारिज कर दिया जाता था या मुद्दई मुकदमा को बिठा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो तमाम लोग जो हैं वो सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की हिरासत में हैं और उनके साथ जो है वो कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही है। तो लिहाजा ये एक पॉजिटिव साइन है कि जहाँ पे डाकुओं चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, वहीं पे पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद काली भेड़ों और डाकुओं चोरों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जहाँ पे उनके ख़िलाफ़ मुकदमात का दर्ज हो रहा है, वहीं पर उनकी तहकीकात भी सीसीडी के हवाले की जा रही हैं।